वंदे माशादे। हमारा चल रहा है समास प्रकरण। हम आपको सिखा रहे हैं समास प्रकरण। और समास प्रकरण में हमने आपको हिंदी के सभी समासों के सारे ही भेद और उनके ढेर सारे एग्जाम्पल्स करा दिए आपको। और हमने आपको बीच बीच में बताया था कि दोनों समास में क्या अंतर है। जैसे बहुब्री और कर्मधारय में क्या अंतर, द्विगु और बहुब्री में जो थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, उसको हम स्पष्ट करने जा रहे हैं इन एग्जाम्पल के माध्यम से। पहले हमने आपको ऐसे ओरल करा दिया था, लेकिन हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं इनके बारे में बताना पड़ेगा इनको, मतलब दोनों में अंतर किस तरीके से है। देखिए, दोनों में कर्मधारय और बहुब्री में सूक्ष्म अंतर पाया जाता है, बहुत थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य और उपमान और उपमेय, ठीक है, पदों से मिलकर बनता है। ठीक है, समास पद जो बनता है वो इनसे मिलकर बनता है। जबकि बहुब्री समास में क्या होता है, जो समास पद है वो संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है। तो देखिए, विशेषण यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने से हमें पता चलता है इसमें कौन सा समास है। देखिए, अब आगे हमने समास पद एक ही लिया है, एक ही समास पद से हमने दोनों समास को आपको क्लियर किया है। देखिए, मृगनयन, मृग के समान नयन, तो कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। और दूसरा क्या है, अब हमने ये इसका विग्रह अलग कैसे किया, मृग के समान नयन कर्मधारय समास हो गया। उसके बाद में हमने कहा है कि इसी है समास पद हमारा यही है, मृग के नयन के समान नयन है जिसके, जैसे मृग के नेत्रों के समान नेत्र हैं जिसके, नयन है जिसके, अर्थात स्त्री विशेष, किसी स्त्री विशेष ही लिखा जाता है, वो मृग नयनी है उसके, मृग के समान मृग नयन है उसके, इस तरीके बोला जाता है। तो वहाँ पर समास कौन सा होगा, बहुब्री समास। जब विग्रह करके हम उसको संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर बहुब्री समास होगा। और जहाँ पर विशेषण विशेष्य के रूप में और या उपमान उपमेय के रूप में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, दिखाएंगे, कर्मधारय समास होगा। यही अंतर यहाँ पर है। महावीर समास पद हमारा क्या है, महावीर, महान है जो वीर, कर्मधारय समास। और महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी, कौन सा समास हुआ यहाँ पर समास हुआ बहुब्री समास। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, समास कर्मधारय समास। और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो ये कहलाएगा हमारा बहुब्री समास। देखिए, दोनों में ही क्या है हमारा, यहाँ हमने जो विग्रह किया है, नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास कर दिया। और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो यहाँ पर हुआ हमारा बहुब्री समास। दोनों में अंतर हमें किस तरीके से पहचाना, यहाँ पर विग्रह करने पर। देखिए, अगर आपके सामने विग्रह देते हैं तो बाउंड है कि आपको जो है ये समास वही लिखना है। अगर मान लीजिए आपका विग्रह देती है, उन्होंने नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो आपको पूछा जाए समास का नाम बताइए, समास पद का नाम बताइए, तो समास पद तो हुआ आपका नीलकंठ और समास का नाम बहुब्री समास। इस तरीके से कोई सा भी दे सकते हैं आपको विग्रह के बाद में समास का नाम और समास पद भी पूछ सकते हैं। तो समास पद भी ढेर सारे आपको करा दिए और इन्हीं से ही आपको अच्छे से पहचान हो जाएगी। ट्रिक आपको समझाई दी कि क्या ट्रिक है इन दोनों की, क्या दोनों में अंतर है, वो भी आपको बता दिया। जब हमने बहुत सारे समास कराए थे तब भी करा दिया। देखिए, अब हम आपको कराने जा रहे हैं समास प्रकरण में, यानी बहुब्री और द्विगु समास में क्या अंतर है। ठीक है, समास पद एक ही होगा लेकिन उसका अंतर से स्पष्ट होगा इसमें कौन सा समास है। देखिए आगे, द्विगु और बहुब्री समास में अंतर। देखिए, द्विगु में और बहुब्री में भी सूक्ष्म अंतर होता है, बहुत छोटा सा सूक्ष्म अंतर, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा। ठीक है, वही हम पहले बता चुके हैं कि विग्रह करने पर ही हम पहचान पाएंगे इसमें कौन सा समास है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और शेष पद जो बचता है उसका विशेष्य होता है। परंतु बहुब्री समास में समस्त पद जो है, पूरा पद संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है, तो वहां पर हमारा बहुब्री समास होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, समस्त पद क्या है हमारा, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, यानी तीन रंगों का समूह है, तीन रंगों का समाहार क्या कहलाएगा हमारा, तीन शब्द क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, और बाकी पद क्या है हमारा, ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। शेष पद जो है वो विशेष्य का कार्य करता है और तीन क्या है हमारा, विशेषण है। तो बाकी क्या है हमारा,
शेष पद जो है वो विशेष्य है। तो अब हमारे से समास हुआ द्विगु समास। आगे देखिए इनका दूसरे का देखिए समास पद हमारा तिरंगा ही है। और दूसरा हमने विग्रह किस तरह करके दिखाया आपको, 3 रंगों वाला अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज बहुब्री समास। देखिए अर्थात करके हमने बताया, तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पर राष्ट्रध्वज, तो हमारा कौन सा समास हुआ, बहुब्री समास। अगला एग्जाम्पल देखिए, त्रिफला यानी 3 फलों का समाहार या 3 फलों का समूह। ठीक है, 3 फलों का समुदाय, समूह, समाहार, तो हमारा समास कौन सा कहलाएगा, द्विगु समास। और 3 फल हैं जिसमें अर्थात औषधि विशेष, तो 3 फलों से कोई औषधि विशेष होती है, आयुर्वेदिक दवाई होती है, कुछ बनता है, तो वो कहलाएगा हमारा बहुब्री समास। तो औषधि विशेष है, ठीक है, तो यहाँ हुआ हमारा बहुब्री समास। क्या हुआ, ये संज्ञा का विशेषण है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। अष्ट मानी 8, 8 या अष्ट एक ही बात है, ठीक है, अष्ट कहिए या 8 कहिए, 8 अध्यायों का समूह। कौन सा समास होगा हमारा, द्विगु समास। 8 हैं अध्याय जिसके अर्थात पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि का जो व्याकरण है वो अष्टाध्यायी के नाम से है, यानी 8 हैं अध्याय जिसके अर्थात पाणिनि जी का व्याकरण। समास हुआ आपका बहुब्री समास। देखिए अब हम आपको आगे समझाएंगे। पहले हम लेंगे आपका विग्रह, विग्रह के बाद में आएगा आपका समस्त, उसके बाद आपको बताना है उसमें समास का नाम, तो वो भी आगे समझ लीजिए। उसमें हमने सभी समास ले लिए हैं, आपके जितने समास हमने आपको सब सिखाए हैं अब तक। देखिए आगे, यदि आपको विग्रह रूप दिया जाए और समस्त पद पूछा जाए और समास का नाम पूछा जाए तो ये आसान होगा, क्योंकि विग्रह रूप से हम समास आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, हमने पहले लिया विग्रह रूप, फिर पूछा हमने आपसे समस्त पद, ये आपको लिखना है, या समास का नाम। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न भी आ जाते हैं। इसके लिए हमने आपके थोड़े से एग्जाम्पल लिए हैं और उनसे आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए पहले आपका युद्ध में स्थिर, यहाँ विभक्ति लोप है, युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, तो यहाँ पर हुआ आपका अलुक तत्पुरुष समास। दूसरा है न आवश्यक, या न किस लिए है, निषेध के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, न तत्पुरुष समास, यानी अनावश्यक। न आवश्यक, अनावश्यक, न आवश्यक क्या हमारा विग्रह रूप है और अनावश्यक क्या हमारा समस्त पद है। न तत्पुरुष, इसलिए यहाँ पर है आपका न तत्पुरुष समास। आगे मिल गया है वन में रहने वाला मनुष्य। ठीक है, तो हमारा समस्त पद क्या है, वन मानुष। देखिए इसमें क्या है, मध्यम पद लोपी, यानी मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पद कौन सा रहेगा आपका, देखिए इसमें रहेगा में रहने वाला। देखिए वन मानुष यानी वन मनुष्य, वन मानुष यानी वन मनुष्य हो गया, लेकिन मध्य पद जो है वो पूरा यहाँ पर लोप हो गया, इसलिए समास का नाम दिया गया मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। सूर के द्वारा रचित, सूर के द्वारा रचित यानी सूर रचित, समास पद बना हमारा, सूर के द्वारा रचित यानी सूर रचित। अब देखिए इसमें समास कौन सा हुआ, के द्वारा। के द्वारा कहाँ था हमारा, जहाँ हमने कारक के चिन्ह याद किए हैं, कहाँ पर, के द्वारा यानी करण तत्पुरुष, यानी कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा या के द्वारा, ठीक है, से द्वारा, यहाँ पर क्या आएगा आपका करण तत्पुरुष। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा यश को प्राप्त, ये हमने लिया आपका विग्रह रूप, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, तो समास हुआ हमारा कर्म तत्पुरुष, यानी को कहाँ आता है, कर्ता ने कर्म को, द्वितीय व्यक्ति का, द्वितीय व्यक्ति क्या है हमारी कर्म तत्पुरुष। आगे क्या है, राजा का दरबार, इसका विग्रह रूप है राजा का दरबार और हमने समस्त पद बनाया है राज दरबार, तो समास हमारा साउंड कौन सा हुआ इसमें, संबंध तत्पुरुष समास। ये का की के कहाँ पर रहता है, संबंध तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति में। उंगलियों पे गिनते जाइए, उंगलियों से विभक्ति याद कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएंगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, ये छठा निशान आ गया, यानी षष्ठी विभक्ति हो गई और संबंध तत्पुरुष हो गया, संबंध तत्पुरुष समास। अगला एग्जाम्पल मिला है विद्या में प्रवीण। ठीक है, ये आपका विग्रह रूप है विद्या में प्रवीण, यानी विद्या प्रवीण। में पे पर अधिकरण हो गया, फिर सप्तमी विभक्ति, अधिकरण तत्पुरुष समास। स्नान के लिए घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर, स्नान घर, तो यहाँ पर हुआ हमारा आपका संप्रदान तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वहाँ पर विभक्ति का लोप होता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है।
और उसको हम लिख सकते हैं, जब हमें कारक के चिन्ह याद हैं तो हम आसानी से उसका नाम भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, स्नान के लिए घर आपको बता दिया, संप्रदान तत्पुरुष हुआ। जल से रिक्त, ठीक है, जल से रिक्त, से कहाँ पर आया? देखिए अभी हमने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी सूर के द्वारा रचित, सूर से रचित है, सूर के द्वारा रचित। तो देखिए यहाँ पर से आया, लेकिन से क्या है यहाँ पर? रिक्त, यानी अलग होने के लिए। यहाँ पर अलग होना कहाँ होता है? अपादान में, यानी अपादान कौन सा आता है? यानी पंचमी विभक्ति में आता है अपादान तत्पुरुष, से अलग होना। और से द्वारा, के द्वारा, तो उसमें तृतीया तत्पुरुष होता है, ठीक है, तृतीया यानी कि आपका करण तत्पुरुष। और से रिक्त यानी अलग होना, अपादान होता है वहाँ पर, अपादान तत्पुरुष। तो ये आपके समास हुए। आगे जो शेष समास हैं वो हम कराने जा रहे हैं, उनके एग्जाम्पल देखिए। विग्रह रूप है 4 दीवारों का समूह। देखिए पहचान इसकी कैसे करेंगे? 4 संख्या आ रही है, गिनती आ रही है, यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास, ठीक है, जिसमें प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होता है। उसी से पहचान लेंगे हम 4 दीवारों का समूह, 4 दीवारी। समास पद क्या बनेगा? 4 दीवारी। विग्रह रूप 4 दीवारों का समूह, समास पद 4 दीवारी, और समास का नाम द्विगु समास। नेक्स्ट है आपका नीली है जो गाय। देखिए नीली क्या है? विशेषता बताई जा रही है, किसकी? गाय की, यानी कि विशेष्य क्या है? यहाँ पर गाय है, ठीक है। विशेषण तो आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश में एडजेक्टिव जिसको बोलते हैं, और उसमें हिंदी में विशेषण। तो नीली है जो गाय यानी नील गाय। समास कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य, विशेषण नीली और विशेष्य गाय। तो क्या बना यहाँ पर? कर्मधारय समास। समास पद हमारा बना नील गाय। आगे देखिए, बिना विवाद के, बिना विवाद के यानी कि निर्विवाद, निर माने बिना, और ठीक है विवाद माने विवाद के, निर्विवाद बिना विवाद के। निर क्या है यहाँ पर? हमारा निर हमारा अव्यय है, लेकिन अव्यय होते हुए ये प्रधान भी है। ये पहला पद है हमारा निर, ये निर जो है वो अव्यय भी है और प्रधान भी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? अव्यय भाव समास। अव्यय भाव में हमने आपको परिभाषा में बताया था, ये समास सिखाया था कि जो पहला पद है वो अव्यय भी होता है और प्रधान भी होता है, तो वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। लोभ और मोह, और शब्द का लोभ कहाँ होता है? द्वंद्व समास में, ठीक है। और उसको हम क्या बनाएंगे? समास पद क्या बनाएंगे हमने? लोभ मोह। इसकी सीधी सी पहचान है कि यहाँ पर जो है आपका ये योजक चिन्ह लगा होता है। लोभ मोह दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। उसे पहचानेंगे हम द्वंद्व समास। अगर ये आता है तब उससे पहचानेंगे, और अगर आपका ये विग्रह रूप आता है तो उसमें और शब्द से पहचानेंगे कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। लोभ और मोह, लोभ मोह यानी कि द्वंद्व समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पतितों को पावन करता है जो वह ईश्वर, ठीक है। पतितों को पावन करने वाला कौन है? ईश्वर। देखिए पतित और पावन या दो यहाँ पर क्या है? ये हमने समास पद के ये 2 पद है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, लेकिन अब ये प्रधान कौन सा हुआ? तृतीय हुआ, ठीक है। तो पतितों को जो पावन करता है वह ईश्वर, तो ये तीसरा ये पद प्रधान हुआ, ना तो पतित प्रधान है ना ही पावन प्रधान है, तो क्या हुआ? ईश्वर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? बहुब्रीहि समास। विग्रह करने पर क्या आया? ईश्वर, यानी पतितों को पावन करता है जो वह, अर्थात ईश्वर। अर्थात करके हमें क्या प्राप्त हुआ? ईश्वर शब्द। तो पतित पावन का क्या बना? बहुब्रीहि समास। ये समास पद आपका ये वाला है, और यहाँ क्या है? विग्रह रूप है। 9 निधियों का समाहार। 9 माने 9। देखिए अभी आपको बता चुकी है, आपकी 9 गिनती आ गई, यहाँ पर संख्यावाची हो गया। पहला पद संख्यावाची जहाँ पर होता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। 9 निधियों का समाहार, तो यहाँ पर हमारा पद, ये समास पद क्या बना? नव निधि। नव माने 9, निधि माने निधियाँ। 9 निधियों का समाहार, द्विगु समास। आगे देखिए, शुभ है जो आगमन। शुभ है जो आगमन, यानी कि यहाँ पर कौन सा समास होगा? शुभ माने ये क्या पर, यहाँ पर शुभ से क्या पता लग रहा है आपको? विशेषण। और शुभ है जो आगमन, तो यहाँ पर क्या हुआ? शुभागमन। जो हमने समास पद बनाया क्या बनाया? शुभागमन। शुभागमन यानी कि कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखिए, वेद और पुराण, और शब्द का लोप कहाँ होता है? द्वंद्व समास में। और यहाँ पर हमने योजक चिन्ह से उसको पूरा कर लिया, वेद और योजक चिन्ह और पुराण। वेद और पुराण, और शब्द से आने से ही हम पहचान गए यहाँ पर द्वंद्व समास है। और समास पद हमने कैसे बना लिया?
इस योजक चिन्ह की सहायता से। वेद पुराण। 9 लाख वाला, यानी 9 लाख वाला, क्या हो यहाँ पे 9 लाख यानी कि गिनती, यानी कि प्रथम पद संख्यावाचक। तो पूरा पद हमारा क्या बना, समास पद क्या बना, 9 लखा, यानी 9 लाख वाला 9 लखा। ठीक है, 9 शब्द आने से क्या हुआ, यहाँ पर द्विगु समास हुआ। ये वो आपका संख्यावाचक होने से यहाँ पर क्या है, आपका द्विगु समास है। देखिए अभी आपको बहुविकल्पीय कराना रह गए हैं जो हिंदी के समास हैं। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।